शास्त्री अपने कलम के माध्यम से लोगों की आवाज बुलंद करके न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और गांवों में भू माफिया सक्रिय हैं, गरीबों की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अभियान के बारे में समझा, सुना, जाना और आप इसके लिए प्रयास किए कि हाँ, हमारे बयान को आप जरूरी समझे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्ञानपुर तहसील, जनपद भदोही में ज्ञानपुर तहसील है, जहां एक काफी दिनों से काकस बना हुआ है भ्रष्टाचारियों का, भूमाफियाओं का। अब उसी के तर्ज पर मैं ग्राम सभा इटहरा आता हूं। तहसील ज्ञानपुर में ग्राम सभा इटहरा है। वो वहां का एक रिटायर्ड लेखपाल कमला शंकर मिश्रा है, जो कि उसके पिताजी मात्र 10 बिस्सा से 1 बीघे के अंदर के काश्तकार थे। वर्तमान में वो 20 बीघा पर, जिसके पिताजी की जिसके पिता का मकान मात्र आधे बिस्से में हो, उसके लड़के ने बिना रजिस्ट्री, ये भूमाफिया लेखपाल जो पूर्व लेखपाल है, बीघों नहीं, 1 बीघे में नहीं, बीघों में मकान दूसरे के बगीचा में बना दिया है। इसी तरह से एक दिव्यांग, गांव का ही दिव्यांग दलित मल्लू हरिजन है, उसके जमीन पर जबरदस्ती यह कह करके वो कब्जा कर लिया है कि ये फलाने हरिजन नहीं है, पासी नहीं है, चमारे हैं। मैंने एक तरफ से झुठला करके दूसरों की जमीन ले। इसी तरह से ग्राम सभा की, कन्या पाठशाला की, न्याय पंचायत की और तमाम खेल कूद के मैदान के ग्राम समाज जमीन पर उस पर एक काला साम्राज्य स्थापित कर लिया है। और वो इस तरह का अपने को स्थापित किया है कि यह हमारे पुश्तैनी साम्राज्य है, जबकि उसके पिता या उसकी खानदानी जमीन 10 बिस्सा से भी ज्यादा नहीं रहा है। और इसी तरह से अनेक, अभी एक पीड़ित गांव के ही हैं, शारदा प्रसाद तिवारी आदि लोग हैं, उनकी जमीन पर ये चकबंदी प्रक्रिया होती है। चकबंदी प्रक्रिया 52 धारा प्रकाशित हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, किसी में कोई असंतोष नहीं है। उसके 20 साल के बाद उस पर ये गलत ढंग से मुकदमा करवाता है और नया ऑर्डर करा करके दूसरे का नाम चढ़वा देता है। यही नहीं करता है, ये दूसरे का रकबा यदि बड़ा है उसको छोटा करवा देता है कि ये जमीन जैसे किसी का 2 बीघा है तो उसको 5 बिस्सा बना देता है। यही नहीं करता है, यहीं तक नहीं रुकता है, ये दूसरे के रकबे में दूसरे का नाम दर्ज करा देता है और कहता है, जिसका नाम दर्ज कराता है, कि देखिए मैं आपके नाम करा दिया हूं और अब आप अपना लड़िए झगड़िए, और वो नोचता खाता रहता है। इसका इस तरह से, अच्छा, इसके इस काले साम्राज्य में एक वहाँ का इंदू तिवारी कानूनगो है, पहले लेखपाल रहा है, जहाँ जहाँ रहा है ये पहले इंदू तिवारी, ये चकटोडर, ज्ञानपुर में चकटोडर रहा है, जब वहाँ लेखपाल रहा है तो इसी की तरह वहाँ जगह खूनी संघर्ष करवा दिया है, जिसमें इसका भी नाम है। इसी तरह से इसका रिश्तेदार, इस समय वर्तमान जो ग्राम सभा में जिस तरह से घटनाएं घटी है, इसका रिश्तेदार है, वो सर्वेश शुक्ला लेखपाल है, वो भी इसके एक सहयोगी है। और ये लोग सर्वविदित जेल में बंद माफिया का ये लोग इस गुर्गे हैं, उसकी भी संपत्ति इसके इस काले साम्राज्य में लगी हुई है। और ये कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है, कोई गरीब, तो उसको ये दबा देने की कोशिश करता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि भूमाफियाओं के खिलाफ वर्तमान सरकार, योगी सरकार, एक 0 टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। न तो ये लेखपाल, न तो ये कानूनगो, न तो इसको ये भूमाफिया को डर लगा है और ये कब्जा करके अपना काला साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। और ये दोनों लेखपाल, कानूनगो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दिए कि ड्रोन से सूचना दिए कि हाँ ये कब्जा हुआ है। इस तरह की गतिविधि तमाम लोग इससे पीड़ित हुए हैं। पूरा क्षेत्र में वैमनस्य पैदा कर दिया है, रंजिश पैदा कर दिया है। हर गांव में इसने लड़ाई लगा करके पूरे गांव के हर, ये गोपनीय जांच या कोई जांच जाएगी तो सारी चीज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये अपना एक ऐसा काला साम्राज्य स्थापित किया है, कुछ लोगों का अपना गैंग बनाया है, रैकेट बनाया है, और इसी तरह से सब लोगों को एक दूसरे से लड़ाता भिड़ाता, यही इसका खेला हुआ है। और पूरा जनमानस जान रहा है इसके काले कारनामे के लिए, इसके कुकृत्य के लिए। ये पूरा सर्वविदित है, चर्चित है। और इस समय अब जाइएगा तो इसको लगता है कि इसका पुश्तैनी की ये साम्राज्य स्थापित किया है। अब लोगों से बताता है कि मैं यहाँ का पुराना लैंडलॉर्ड हूँ, जबकि इसके पिताजी का मकान मात्र आधे बिस्से से कम में था और ये 10 बिस्सा से कम काश्तकार, बिना रजिस्ट्री, बिना बैनामा कि ये बीघों में
कई बीघों में ये बड़ा मकान बना लिया है। यहाँ बड़ा कॉलेज काला साम्राज्य बना करके स्कूल, कन्या पाठशाला, पंचायत भवन, खेल कूद, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध दलित विकलांग की जमीन कब्जा करके अवैध काला साम्राज्य स्थापित किया है। इसके बारे में जितना कहा जाए, पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र त्रस्त है। ये इस तरह से भूमाफिया है और माफिया का एकदम सिद्ध और सर्वविदित यह उसका एजेंट है, इसका एक सक्रिय कार्यकर्ता है। और खैर इस चल रहा है, इसके शासन प्रशासन के लोग और उनको भी गुमराह कर रहा है। इसके बावजूद भी अभी गुमराह, इसके तमाम काले कारनामों को कुछ लोग सहयोगी हैं, पर्दा डाल रहे हैं, जबकि ऐसी सरकार में कोई बचेगा नहीं, न्याय होगा। हम लोग भी पूरा ग्राम समाज या गांव पत्रकारिता के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है कि भाई गरीबों को हम लोग लिखेंगे क्या, जब इस तरह से लोग, तो गरीबों को न्याय मिलेगा तो हम लोगों को लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस आधार पर हम लोग अपने पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए इस दुर्दांत माफिया, ये भू माफिया जो 10 बिस्सा के काश्तकार और बिना रजिस्ट्री, बिना बैनामा का ये 20 बीघा का काश्तकार बन गया है, ये हमारा अभियान चलाया जा रहा है। और हम चाहते हैं सभी मीडिया बंधुओं या गरीबों का, ये तब तक ये कार्य चलता रहेगा जब तक वास्तविक गरीबों को न्याय नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय भारत।